हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी में। और फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। फ्रेंड्स, अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जहां हम आपको आपके एजुकेशन, करियर गाइडेंस और मोटिवेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, साथ में फ्रेंड्स हम आपको आपके करियर को मोटिवेट करने वाले वीडियोस टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते भी रहते हैं। फ्रेंड्स, अपने आज की इस वीडियो की यदि हम बात करें तो आज का ये वीडियो फ्रेंड्स मैंने हमारी उन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली तैयार किया है जो कि डिफेंस सेक्टर की नौकरी करना चाहती हैं, सुरक्षा की यानी रक्षा मंत्रालय की नौकरियां करना चाहती हैं, उनकी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही हैं या फिर उनकी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में यदि मैं बात करूं तो आज के इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है कि महिलाएँ यानी वुमेन्स 10th और 12th क्लास के बाद इंडियन आर्मी, बीएसएफ और सीआईएसएफ में कैसे जुड़ सकती हैं। इन तमाम टॉपिक्स पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करूंगा, आपको अच्छे से इसके बारे में क्लियरली बताऊंगा भी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तथा स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक को। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेना में महिलाओं यानी वुमेन्स के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी होती हैं, कौन कौन से उनको अवसर मिल पाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि देखिए महिलाओं यानी वुमेन्स के लिए सेना में शामिल होने के कई सारे अवसर उनको मिल पाते हैं, कई सारी अपॉर्चुनिटी जो हैं वो महिलाओं को सेना में शामिल होने के लिए मिल पाती हैं। जैसे कि भारतीय सेना जिसको हम इंडियन आर्मी बोलते हैं, इसके अलावा बीएसएफ जिसको हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, और सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इन तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो ये होती हैं, इनमें महिलाओं को अलग अलग पोस्ट पर जो है वो तैनाती दी जाती है। अलग अलग पोस्टें जो हैं इनमें महिलाओं के लिए जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। बीएसएफ, इंडियन आर्मी और सीआईएसएफ में अलग अलग पोस्टें जो हैं वो महिलाओं के लिए इसमें अवेलेबल होती हैं, जिससे कि महिलाएं इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकती हैं यदि वे डिफेंस सेक्टर की यानी रक्षा क्षेत्र की नौकरियां यदि करना चाहती हैं, उनमें इंटरेस्ट रखती हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि 10th और 12th के बाद कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं कि 10th क्लास यदि आपने पास किया है तो आप कौन कौन सी डिफेंस सेक्टर की नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तथा 12th क्लास पास करने के बाद में फ़ीमेल कैंडिडेट्स कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं के लिए अप्लाई जो है वो कर सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम 10th क्लास की बात करते हैं। तो देखिए, 10th क्लास यदि आप पास आउट हैं तो 10th क्लास पास करने के बाद में आप MNS यानी जिसे हम मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बोलते हैं, इसमें आप अपना करियर जो है वो बना सकती हैं। महिलाएं 10th के बाद नर्सिंग क्षेत्र में करियर बना सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, MNS यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एक होती है, इसके लिए आप आवेदन कर सकती हैं, जिसके लिए आपको 10th क्लास पास आउट होना इसमें जो है वो ज़रूरी होगा। 10th क्लास आपने पास कर रखा है तो आप उसके बाद में MNS के लिए अप्लाई कर सकती हैं, जिसके लिए मेडिकल और लिखित परीक्षा आपकी इसमें ली जाती है। आपका मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद में फिर आपका इसमें रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाता है। रिटर्न एग्ज़ाम आपका इसमें होता है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि 12th क्लास की। यदि आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं और 12th क्लास पास आउट हैं तो उसके बाद में कौन कौन सी वैकेंसी जो हैं वो आप डिफेंस सेक्टर की दे सकती हैं, उसके लिए एप्लीकेबल होती हैं। देखिए, 12th क्लास पास करने के बाद में जैसे ही आप 12th क्लास पास आउट हो जाते हैं तो उसके बाद में आप NDA की तैयारी कर सकते हैं, जिसे हम नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं। पहले NDA केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ही होता था, मेल कैंडिडेट्स ही इसकी भर्ती परीक्षा दे सकते थे NDA की, लेकिन अब इसमें वुमेन्स को यानी फीमेल कैंडिडेट्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। NDA की परीक्षा UPSC द्वारा आयोजित की जाती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो एग्ज़ाम है वो UPSC के द्वारा लिया जाता है। UPSC इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करती है। अब हम बात करते हैं, देखिए, टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी जिसे हम TES बोलते हैं। 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ PCM के साथ अच्छे अंकों से पास होने पर आप TCS के माध्यम से आर्मी में शामिल हो सकती हैं। TCS एक प्रकार का एक इंडियन आर्मी का एक सेना का पद है, जिसमें आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के अंतर्गत
ट्वेल्थ पास यदि आप हैं, ट्वेल्थ में यदि आपने साइंस मैथ सब्जेक्ट ले रखा है जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से अच्छे से आप पढ़े हैं, अच्छे आपने इस सब्जेक्टों में मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए हैं, 12वीं क्लास में 12th क्लास में आपने अच्छे परसेंटेज से आपने पास आउट किया है अपना 12th क्लास, तो उसके बाद आप TCS के माध्यम से जो है वो फ्रेंड्स इंडियन आर्मी में या आर्मी में जो है इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। इसके बाद में देखिए अब आता है SSC, जिसे हम शॉर्ट सर्विस कमीशन बोलते हैं। इसमें देखिए 12th क्लास के बाद फीमेल कैंडिडेट्स या ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद में फीमेल कैंडिडेट्स SSC के माध्यम से आर्मी में ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। 12th क्लास जैसे ही आप पास आउट हो जाती हैं फीमेल कैंडिडेट्स, या फिर ग्रेजुएशन आप अपना पूरा कर लेती हैं 12th क्लास के बाद में, आगे अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती हैं, तो उसके बाद में देखिए आपको SSC के द्वारा यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है उसके माध्यम से आप आर्मी में ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आप आर्मी में ऑफिसर बन सकती हैं उसकी भर्ती परीक्षा पास आउट करने के बाद। अब हम बात करते हैं BSF और CISF में शामिल होने के क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या तरीके हैं यदि आप BSF और CISF की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, इस क्षेत्र की नौकरी यदि फीमेल कैंडिडेट्स करना चाहती हैं तो। देखिए सबसे पहले हम BSF की बात करते हैं जिसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। इसमें देखिए अलग अलग पोस्टें होती हैं BSF में। सबसे पहले कांस्टेबल की पोस्ट होती है, कांस्टेबल GD की, जिसके लिए आपको 10th और 12th क्लास पास होना जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी होता है। BSF में GD कांस्टेबल के लिए 10th और 12th क्लास पास करने के बाद फीमेल कैंडिडेट्स यानी महिलाएं BSF में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं, उनको इसके लिए जो है अप्लाई करने का मौका मिल पाता है। इसके अलावा देखिए फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है। इसमें सबसे पहले यदि आप BSF कांस्टेबल GD की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हैं फीमेल कैंडिडेट्स 10th और 12th क्लास पास करने के बाद में, तो सबसे पहले आपको इसमें फिजिकल टेस्ट जो है वो देना पड़ता है, फिजिकल टेस्ट पास करना पड़ता है। उसके बाद में रिटन एग्ज़ाम आपका लिया जाता है। इसमें रिटन एग्ज़ाम में पास होने के बाद में फिर आपका मेडिकल टेस्ट जो है वो लिया जाता है, मेडिकल की आपकी जो जाँच है वो आपकी इसमें की जाती है। इसके अलावा देखिए सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है इसमें BSF में, जिसे हम SI बोलते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए देखिए फ्रेंड्स आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना जो है वो कंपलसरी होता है। जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो BSF में SI यानी सब इंस्पेक्टर बनना चाहती हैं, तो उसके लिए ग्रेजुएशन आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करना होगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फीमेल कैंडिडेट्स यानी महिलाएं SI की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं, SI की पोस्ट के लिए अपना आवेदन कर सकती हैं। इसमें भी फ्रेंड्स आपको सबसे पहले फिजिकल टेस्ट पास करना होता है, उसके बाद में रिटन एग्ज़ाम होता है और उसके बाद में फिर आपका मेडिकल टेस्ट जो है वो लिया जाता है। इन तीनों एग्ज़ामों को पास करने के बाद में आप जो है सब इंस्पेक्टर जो हैं वो BSF के लिए बन पाती हैं। दूसरा जो पोस्ट है वो है आपकी CISF की। CISF जिसको मैंने आपको बताया कि CISF के बारे में कौन कौन सी पोस्टें निकलती हैं, उसके लिए कैसे आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं और क्या आपके लिए क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो देखिए CISF की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहती हैं तो कांस्टेबल GD की पोस्ट इसमें निकलती है। CISF में कांस्टेबल GD की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहती हैं, CISF में कांस्टेबल GD बनना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको 10th और 12th क्लास पास होना जो है वो कंपलसरी होगा। कई स्टेटों में 10th क्लास और कई स्टेटों में 12th क्लास पास होना इसमें कंपलसरी मांगा जाता है। वैसे तो ओवरऑल इंडियन लेवल पे ये वैकेंसी निकलती है, तो आपको 10th और 12th क्लास पास होना इसमें जो है कंपलसरी होता है यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं CISF में GD कांस्टेबल के लिए। तो इसमें भी आपको देखिए फ्रेंड्स आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, रिटन एग्ज़ाम होता है और उसके बाद में मेडिकल टेस्ट आपको इसमें भी पास करना पड़ता है। तो इसके बाद में अब अगली पोस्ट आती है CISF में, वो है ASI की, जिसे हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। इसकी पोस्ट के लिए यदि आप फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहती हैं तो उनके लिए आपको फीमेल कैंडिडेट्स को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना सबसे पहले ज़रूरी होगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रेजुएशन यानी आपकी कॉलेज की पढ़ाई जो है वो आपको कंप्लीट करनी होगी यदि आप CISF में ASI की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो। इसके बाद में फिर आपका देखिए
आगे भी आपको इन्हीं तरह के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्ज़ाम और मेडिकल टेस्ट होता है। यही एक प्रकार का प्रोसेस रहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की किसी भी कंपनी की नौकरियों में यदि आप काम करना चाहती हैं, डिफेंस सेक्टर की नौकरी करना चाहती हैं, तो आपका सबसे पहले फिजिकल होता है, फिर रिटन एग्ज़ाम और फिर मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपका इसमें रहता है और अलग अलग क्वालिफिकेशन जो है वो हर पोस्ट के हिसाब से आपको इसमें आपसे मांगी जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्रेंड्स आप इन डिफेंस सेक्टर की नौकरी करना चाहते हैं, सुरक्षा की यानी गृह मंत्रालय की, रक्षा क्षेत्र की नौकरी करना चाहते हैं, तो उसकी आप प्रिपरेशन इन भर्ती परीक्षाओं की किस प्रकार से करें, कैसे आप इनकी तैयारी करें कि आप इसमें सेलेक्ट हो सकें। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आता है, यदि आप इसकी तैयारी करती हैं, डिफेंस सेक्टर की नौकरी करना चाहती हैं, फीमेल कैंडिडेट जितनी भी हैं, उससे के लिए आपको सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको अप्लाई करना है वो है आपका है शारीरिक तैयारी। आपको आपकी फ़िज़िकल टेस्ट के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। सेना, बीएसएफ और सीआईएसएफ के लिए आपको फ़िज़िकल फिटनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखती है। रेगुलर व्यायाम करना, दौड़ लगाना और उचित डाइट खाना आपको इसमें कंपलसरी सबसे पहले रहता है। तो इसके लिए आपको अच्छे से आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए, नियमित आपको दौड़ लगानी चाहिए और आपको उचित डाइट जो है वो आपको इसमें लेनी चाहिए। फिर सेकंड स्टेप आता है आपका तैयारी का। यदि आप डिफेंस सेक्टर की नौकरी करना चाहती हैं, सेना, बीएसएफ और सीआईएसएफ की, तो इसके लिए आपको सेकंड स्टेप जो फॉलो करना रहता है वो रहता है आपका रिटन एग्ज़ाम का। रिटन एग्ज़ाम की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है। इसमें आपके देखिए मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और अंग्रेजी यानी इंग्लिश से जुड़े क्वेश्चंस, सब्जेक्टों से जुड़े क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे इसमें पुटअप किए जाते हैं इन डिफेंस सेक्टर की एग्ज़ामों में, भर्ती परीक्षाओं में। इसके अलावा इनको की आपको अच्छे से डीपली अच्छे से तैयारी करनी होती है और आपको इनके आंसर जो हैं वो क्वेश्चंस के आपको देने पड़ते हैं। इसके अलावा देखिए, पुराने जितने भी पेपर्स हैं, प्रश्न पत्र हैं, उनको भी आप अच्छे से देख सकती हैं, उनको भी हल कर सकती हैं और आप अपना मॉक टेस्ट भी दे सकती हैं। मॉक टेस्ट के ज़रिए भी आप जो अपनी प्रिपरेशन है वो डिफेंस सेक्टर की नौकरियों के लिए कर सकती हैं। बीएसएफ, सेना, यदि आप सीआईएसएफ में जाना चाहती हैं, उसके लिए यदि आप भर्ती परीक्षा देना चाहती हैं तो। फिर थर्ड स्टेप जो आपको फॉलो करना रहता है वो है मेडिकल टेस्ट की तैयारी का। मेडिकल टेस्ट आप किस तरह से आपकी तैयारी करें मेडिकल टेस्ट की, तो उसके लिए देखिए, आप अपनी स्वास्थ्य स्थिति, आपकी जो हेल्थ की जो पोजीशन है उस पर अच्छे से ध्यान दें और नियमित आप अपना चेकअप कराते रहें, बॉडी का चेकअप। अच्छे से आप अपनी जो मेडिकल की जो फिटनेस है वो आपकी शरीर की वो अच्छे से बनाए रखें, मेंटेन करके रखें। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं यदि आप डिफेंस सेक्टर की नौकरी करना चाहते हैं तो, उसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं आपकी सैलरी और आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। आपकी इस पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करती हैं, इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ के लिए यदि आप भर्ती देना चाहती हैं, इनके लिए जाना चाहती हैं, तो आपको इस पोस्ट पे कितनी सैलरी मिलती है और किस प्रकार का वर्क आपका रहता है और वर्क में आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटियाँ रहती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी, बीएसएफ और सीआईएसएफ में आपकी जो ओपनिंग सैलरी होती है, यदि मैं एक फ्रेशर कैंडिडेट्स की बात करूं, तो एक फ्रेशर कैंडिडेट्स को इस पोस्ट के लिए ओपनिंग सैलरी जो है वो 25,000 रुपये से आपकी स्टार्टिंग सैलरी शुरू होती है, जो बढ़ते बढ़ते 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बाय हैंड सैलरी आपको इस पोस्ट के लिए मिल पाती है। इंडियन आर्मी, बीएसएफ और सीआईएसएफ में यदि आप भर्ती होते हैं तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपये से फीमेल कैंडिडेट्स की शुरू होती है, जो कि 35,000 रुपये तक आपको मिलती है। इसके अलावा आपके वर्क एक्सपीरियंस और आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो इसमें फ्रेंड्स इंक्रीज़ होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अब हम बात करते हैं आपके वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी आपकी काम की आगे इस पोस्ट में क्या क्या जिम्मेदारियां रहती हैं यदि आप इन डिफेंस सेक्टर की नौकरी करना चाहती हैं तो, डिफेंस सेक्टर में यदि आप आगे भर्ती होती हैं तो। देखिए, ड्यूटी के दौरान सुरक्षा, आपातकालीन स्थितियों में सहायता और विभिन्न ऑपरेशनों में भाग लेना इसमें शामिल होता है। यदि आप डिफेंस सेक्टर की नौकरी ज्वाइन करती हैं, कोई भी डिफेंस सेक्टर की, चाहे आप इंडियन आर्मी में लगती हैं, बीएसएफ में लगती हैं या सीआईएसएफ में लगती हैं, तो आपको आपात स्थिति में आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। आपातकालीन स्थितियों में आपको सहायता करना,
ड्यूटी के दौरान सुरक्षा और विभिन्न ऑपरेशंस में आपको पार्टिसिपेट करना इसमें जो है वो शामिल होता है, इंक्लूड होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आपको इस सेक्टर में किस प्रकार का आपको जो है तैयारी के लिए आपको किस प्रकार से आपको सहायता करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको तैयारी में इसमें आपको मदद मिल सकती है। तो पुराने जितने भी पेपर हैं, सोल्व करे हुए जो प्रश्न पत्र हैं, उनको अच्छे से आप देखें, उनकी अच्छे से तैयारी करें, ताकि आप डिफेंस सेक्टर की जो नौकरी करना चाहते हैं, सुरक्षा क्षेत्र की, उनमें आपको अच्छे से कामयाबी मिल पाए। आप सेना, बीएसएफ और सीआईएसएफ की जितनी भी टुकड़ियां हैं, एजेंसियां हैं, उनमें आप इजीली भर्ती हो पाएँ, उनके एग्ज़ामों को पास कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपको बताई कि महिलाएं यानी वुमेन्स 10th और 12th क्लास पास करने के बाद कैसे इंडियन आर्मी, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसी सिक्योरिटी एजेंसीज़ में शामिल हो सकती हैं, इन भर्ती परीक्षाओं को देके इन भर्ती परीक्षाओं में लग सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। तथा फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे आज के इस टॉपिक को लेकर किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई क्वेश्चन है या किसी प्रकार का कोई इशू है, तो आप हमारे या किसी प्रकार का आप कोई क्वेश्चन यदि आप पूछना चाहते हैं हमारे आज के इस रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर, तो प्लीज़ हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर हमें भेजें। हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर आपको देंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी इसी तरह की नई नई एजुकेशनल वीडियोज़ की जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।